हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको इस वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं वास्तविक संख्या से 50 VBI मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही पूछता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट प्रश्न देखेंगे क्या कहता है। ध्यान से देखिएगा, हमारा फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है। यदि दो घन पूर्णांक a तथा b के लिए यदि a बराबर BQ+R हो तो कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों, क्या जीरो से ये बड़ा होगा या 1 से बड़ा होगा या 0 से। तो दोस्तों यह हमारा हो जाएगा जीरो से बड़ा होगा और बी से हमारा आर से भी बड़ा होगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्लियर है। डी विकल्प बिल्कुल क्लियर है, ठीक है दोस्तों। डी विकल्प बिल्कुल क्लियर है, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। ध्यान से देखिएगा, अपना नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। ध्यान से देखेंगे, दो परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को समूह को क्या कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, दो परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को समूह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। ए ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है, ठीक है दोस्तों। इतना बात आपको क्लियर है तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। इसी में ऑब्जेक्टिव आते रहेंगे, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा रोज का रोज, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, एक पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जाना संभव है। तो हाँ दोस्तों, संभव है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है ना। बी हमारा सही विकल्प है, ठीक है दोस्तों। बी हमारा सही दोस्तों। तो हमारा 4 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। ध्यान से देखेंगे, प्रकृत संख्याओं के संग्रह के शून्य समेत ऋण संख्याओं को शामिल किया जाता है तो कैसी संख्या हो जाएगी। तो दोस्तों कैसी संख्या हो जाएगी, शून्य समेत, यानी हमारा किसना पूर्णांक हो जाएगी, पूर्णांक। सी विकल्प बिल्कुल क्लियर है, ठीक है दोस्तों। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। तो 5 नंबर देखिए ध्यान से, 5 नंबर ध्यान से देखिए, संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं को निरूप करना अथवा है या नहीं। तो है, होगा, ठीक है ना दोस्तों, होगा। ऑप्शन नंबर हमारे ए बिल्कुल क्लियर है, ठीक है दोस्तों। 6 नंबर देखिए, ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा है। ध्यान से देखना है आपको 6 नंबर प्रश्न। सभी प्रकृत संख्याओं के संग्रह शून्य समेत को क्या कहते हैं। तो ध्यान रखना है, शून्य समूह को यानी 0 1 2 3 4 आ जाएगा तो पूर्ण संख्या कहते हैं। ए विकल्प बिल्कुल क्लियर है, ठीक है दोस्तों। ए विकल्प बिल्कुल क्लियर है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं अपने 7 नंबर प्रश्न पर। ध्यान से देखेंगे 7 नंबर प्रश्न पर क्या करें। अगर पूर्णांक बी और ए पूर्णांक समेत विभाजित होते तो बी ओ को क्या कहा जा सकता है। तो बी और ए को क्या कहा जा सकता है, अप्रत्यय कहा जा सकता है, ठीक है ना। बी विकल्प बिल्कुल क्लियर है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो 8 नंबर हमारा प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। 8 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। तो 8 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो क्षमा चाहते हैं, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न देखिए, क्या जीरो किसी पूर्णांक को विभाजित करता है। तो हाँ दोस्तों, जीरो खुद जीरो को विभाजित कर सकता है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए हम अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ठीक है ना। 9 नंबर प्रश्न देखिएगा, ठीक है दोस्तों। 9 नंबर प्रश्न आपको ध्यान से देखना है मेरे दोस्त। यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथ्म का अनुप्रयोग होता है तो ध्यान रखना है, क्या दो धनात्मक पूर्ण संख्याओं का लसन निकालने, दो धनात्मक पूर्ण संख्या का मौसल निकालने, तीन धनात्मक पूर्ण संख्या का मौसल निकालने, तीन धनात्मक पूर्ण संख्या का लसन निकालने के लिए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हमारा बी विकल्प बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दो धनात्मक संख्याओं का मौसल निकालने के लिए किया जाता है, ठीक है मेरे दोस्त, सही एकदम। तो दोस्तों 10 नंबर प्रश्न हमारा देखिए क्या कर रहा है। ध्यान से देखना है आपको, ध्यान से देखना है। दो धनात्मक विषम पूर्णांकों को किस रूप में व्यक्त का रूप होता है। तो 2p का होता है, 3p q का होता है, 3q-1 का होता है, tq प्लस 2q+1 का होता है, जहाँ q पूर्णांक है। तो ध्यान रखना होगा 2q+1 का होता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान से देखना। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। ध्यान से देखिएगा 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। प्रत्येक धनात्मक सम संख्याओं को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, 3q के रूप में, 2q के रूप में, 2q के -1 के रूप या
2q-1 कर। तो मेरे भाई इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आपको देना है, ठीक है ना, क्योंकि पिछला क्वेश्चन जैसा ही है इसका जवाब, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा 12 नंबर प्रश्न। तो चलिए दोस्तों हमारा देखते हैं 12 नंबर प्रश्न क्या था, ठीक है ना। ध्यान से देखिएंगे 12 नंबर प्रश्न क्या था। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का किन पूर्णांकों के लिए लागू किया जाता है? शून्य को छोड़कर या सभी पूर्णांकों के लिए? शून्य सहित सभी पूर्ण? केवल गहन पूर्ण के लिए? सभी? उत्तर ठीक है। तो आपको दोस्तों इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, ठीक है दोस्तों। वैसा पहला जैसा प्रश्न था कि दो पूर्ण संख्याओं का या मशर किस पे लागू होता है, वैसा ही प्रश्न इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना आपको। तो चलिए हम अपने 13 नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं, ठीक है ना। यानी देखिए यूक्लिड विभाजन का परिमेय लेम्मा किन पूर्णांकों के लिए संभव? केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए? केवल। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान से देखना है आपको। धनात्मक पूर्णांकों और ऋणात्मक पूर्णांकों के लिए या किसी भी धनात्मक पूर्णांकों के लिए? तो केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए, ये ऑप्शन हमारा क्लियर है, ठीक है ना दोस्तों। 13 का ये हो जाएगा। 14 नंबर देखिएगा, ठीक है ना। 14 नंबर देखिएगा ध्यान से, ठीक है ना। 14 नंबर क्या कर रहा है, ठीक है दोस्तों। दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी का HCF सबसे बड़ा पूर्णांक डी है तो डी द्वारा विभाजित होगा। डी द्वारा कौन सा विभाजित होगा और केवल कौन सा होगा? ए और बी का HCF सबसे बड़ा डी है तो डी किसके द्वारा होगा? ए और बी दोनों से होगा, ठीक है ना। सी हमारा ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या। ये 18 नंबर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। 18 का परिमेयकरण गुणांक होगा तो इसको 18 को तोड़िएगा, 2 9 18 हो जाएगा। हाई 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का, अंदर 2 छुप जाएगा, यानी 3 को हटा दीजिए, √2 को रखिए, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? √2 हमारा बच गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 19, अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? गलत है दोस्तों, क्योंकि इसको p/q के रूप में परिमेय संख्या को लिखा जाता है ओनली, ठीक है ना दोस्तों। इतना बात आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ध्यान से देखना चाहिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म को दो गुणात्मक पूर्णांकों में किस परिकलित करने की तकनीक है? तो ध्यान रखना है मॉशा का है, ठीक है ना। मॉशा का HCF का है, HCF का है, ठीक है। इतना बात आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। ए और बी का लसा 36 है तो मॉशा 2 है तो ए का मान क्या होगा? तो एक ए और बी का लसा 36 और मॉशा 2 है तो ठीक है, ए का हमारा मान पूछा है तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है ना। तीसरी का क्वेश्चन है आपका, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया, ध्यान से देखना है आपको। 5 15 20 के लसा और मौसा का अनुपात, तो लसा कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, 20 से और 5 15 है तो पहले 20 से देखेंगे तो 20 का 40, 20 3 60 हो जाएगा इसका। और मौसा कितना हो जाएगा? 5 से देखिए कट रहा है तो 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, यानी 12:1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही है, ठीक है ना दोस्तों, डी बिल्कुल सही है। ये देखिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, ध्यान से इम्पोर्टेंट करा दे रहे हैं आपको। अगर p और दो अभाज्य संख्या है तो p/√pq क्या है? तो एक अपरिमेय संख्या है। ये ऑप्शन हमारे बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। ध्यान से देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का गुणनफल। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, 4 दूनी के 8, इसका गुणनफल पूछ रहे हैं, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर हमारा सी विकल्प बिल्कुल क्लियर है दोस्तों, सी विकल्प बिल्कुल क्लियर है, ठीक है दोस्तों। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। तो देखिए हमारा प्रश्न संख्या 29 नंबर क्या कर रहा है। दो क्रमिक संख्याओं का मौशक क्या होगा? सम संख्याओं का 2 4 6 होगा, 8 10। तो ध्यान रखना चाहिए इसका हमेशा 2 HCF होता है, ठीक है ना। बी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। देखिए अभाज्य संख्याओं की संख्या अपरिमित रूप से है तो इसका क्या है? अनेक है, क्योंकि हम बता नहीं सकते हैं कितना हो सकता है, अनेक है, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे, ठीक है ना, खुद से कटे और 1 से कटे। तो 8 ये 4 से कट जाएगा, 2 से कटे, यानी ये नहीं है। ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी नहीं है, यानी हमारा 11 हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों, 11, ठीक है दोस्तों। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो देखिए निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है?
16 अभाज्य नहीं है, क्योंकि 4 से कट जाए ये भी नहीं है, 5 से कट जाए ये भी 5 से, पर 29 अभाज्य संख्या है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या करा है, 625 के अभाज्य गुणन 5 का अधिकतम घात होगा, तो 625 से करेंगे तो 5 से करेंगे, 5 एकम 5 5 2 50 25 यानी 125 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 55 25 यानी 5 एकम 5 और 25 से करेंगे तो यानी 5 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है ना, डी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है। ठीक है ना, डी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए 34 नंबर प्रश्न, 26 और 91 का मौसा था, मौसा का ट्रिक लिखिए। ट्रिक 26 और 91 का 13 से भाग कर दीजिए, 13 दूनी के 26, 13 सत्ते 91, इसको काट दीजिए, यही हमारा मौसा हो जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है। ठीक है ना, ये ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, 36 नंबर प्रश्न, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का महत्तम घात होगा, तो 156 को सिंपल 2 से काट दीजिए, 2 7 14, 2 8 16 हो जाएगा, और कितना 2 3 6 2 18 हो जाएगा, यानी 2 गो है। ठीक है ना, 2 गो है, कौ गो है दोस्तों, 2 है हमारा, केवल 2 है। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है। ठीक है दोस्तों, इतना बात आपको क्लियर है, तो चलिए 37 नंबर प्रश्न देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न देखेंगे ध्यान से, वो घन पूर्णांक जो एक अथवा स्वयं से भाज्य हो, किस तरह के पूर्णांक हो, तो ध्यान से देखना, एक और स्वयं से, यानी कौन सा हो जाएगा हमारा, अभाज्य। बी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है। ठीक है ना दोस्तों, ये ध्यान से देखिएगा, ये क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 38 नंबर, प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल में लिखा जा सकता है अथवा नहीं, तो हाँ लिखा जा सकता है। ये ऑप्शन हमारा क्लियर है। ठीक है ना दोस्तों, ये देखिए 39 नंबर, 7 गुने 11 गुने 13 किस प्रकार की संख्या है, तो सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, ये हमारा भाज्य संख्या है। ठीक है ना, भाज्य संख्या, क्योंकि इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा है इसीलिए। ठीक है दोस्तों, इसका जवाब 40 का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये देखिए घातांक का नियम का आ चुका है हमारे पास क्वेश्चन, बहुत इजी है। a बटा n का मान निम्नलिखित में से कौन है, तो a बटा n है ना, तो ये ऊपर जाता है तो माइनस का होता है n, यानी कौन सा, बी विकल्प बिल्कुल क्लियर है। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा 42 नंबर प्रश्न, यदि पी क्यू 2 अभाज्य संख्या हो तो उनका मौसक क्या होगा, अभाज्य संख्या है तो कभी भी उनका मौसक 1 होगा। ठीक है ना दोस्तों, कभी भी मौसक उनका 1 होगा, इतना बात आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है ना दोस्तों, इतना बात आपको ध्यान रखना होगा, तो चलिए बढ़ते हैं 43 नंबर प्रश्न देखिए, ए प्लस बी का परिमेयकरण गुणांक होगा, तो ए माइनस रूट बी हो जाता है, ए प्लस ए प्लस रूट बी है तो ए माइनस रूट बी हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, ये देखिए प्रश्न संख्या 45 नंबर करा देते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट है बहुत ही। ठीक है ना, 3 के पावर 3 2 के पावर 2 है, और 5 गुने 3 के पावर 2 2 के पावर 2 और 5 इसका मौसा, तो मौसा में कम घात लेते हैं, यानी 3 के पावर 2 ले लीजिए, और कितना है, और 5 यानी 2 लीजिए केवल, और 5 लीजिए, यानी कितना 9 हो जाएगा, और 2 गुने 5 यानी 9 दूनी का 18, 18 पच्चे 90 आ जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो इतना बात आपको क्लियर है। तो ये देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 48 नंबर, ध्यान से देखना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक वृत्ताकार पथ 3 केवल एक ही समान से दौड़ रहे हैं, तो एक चक्कर लगाने में 3-4 घंटे 8 घंटे, तो तीनों को पुनः बिंदु पर लगाने में समय कितना होगा। ध्यान से इसका HCF निकाल लीजिए, भले LCM 3 4 8 है ना, तो इसका LCF निकालिए तो कितना होगा, 8 का 8 है, दिखिएगा 8 का 8 16 3 24, यानी 24 किससे कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 8 से भी, यानी 24 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है ना, ध्यान से देखना है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या 1 से कटे और स्वयं से कटे, मैंने बताया था, यानी ये 15 5 से कट जाएगा, ये 12 3 से कट जाएगा, 4 से भी 75 5 से 15 से कट जाएगा, और 23 यानी खुद एक अभाज्य संख्या स्वयं 1 से और स्वयं से कटेगा। 50 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान से देखना है मेरे दोस्त। ठीक है, 65 और तथा 117 का मौसा 65 माइनस 117 के रूप में m का मान होगा, तो 65 पहले 117 का मौसा निकालिए, तो इसका मौसा निकालेंगे, हम बताएं थे 13 5 65 13 9 117, ट्रिक है, यह 13 हो जाएगा, यानी 65 m माइनस
117 के बराबर रखिए, 13 आ जाएगा। 65m 117 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 117 प्लस 13 130 हो जाएगा। और 65 से काटेंगे तो 2 बार में चल जाएगा। m बराबर कितना 2 आ जाएगा। ठीक है ना, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्लियर है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, हम ये सब प्रश्न करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। चलिए।